हेलो दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन की जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसका नाम है सिप्काल D3, जो सिप्ला कंपनी के द्वारा प्रमोट किया जाता है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इस सैचे के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे इसका उपयोग करना होता है, कितने दिनों तक लगातार हम इसका सेवन कर सकते हैं, किसको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, कितनी डोज में इसका सेवन करना चाहिए, क्या क्या सावधानी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बारी बारी पॉइंट्स पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है वीडियो का पूरा देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे कि सिप्काल D3 सैचेट में कोलेकोल्चेफेरॉल नाम की मेडिसिन होती है, जिसको हम विटामिन D3 के नाम से जानते हैं, और ये 60,000 IU है। अगर मैं इसके फ़ायदे की बात करूँगा तो पहले मैं बात करूँगा कि अगर शरीर में विटामिन D3 की कमी रहती है तो इससे हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या रोग हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला रोग है जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम। अगर शरीर में विटामिन D3 की कमी रहती है तो जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम होना बहुत ही संभव बात है और अक्सर लोगों को हो भी जाती है। वैसे तो विटामिन D3 की कमी के पीछे अलग अलग वजह होती हैं, बाकी उसमें सबसे मुख्य वजह जो होती है वो है हमारा खान पान। अगर हमारा खान पान बेहतर नहीं है तो विटामिन D3 की कमी होना स्वाभाविक सी बात है। बाकी किसी बीमारी के चलते भी शरीर में विटामिन D3 की कमी होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। बाकी इसके अलावा अगर मैं नुकसान की बात करूँगा तो विटामिन D3 की कमी अगर हमारे शरीर में रहती है तो इससे मानसिक तनाव बढ़ने लगता है, हमारी जो मानसिक एकाग्रता है वो ठीक से नहीं रह पाती है। बाकी इसके अलावा अगर मैं विटामिन D3 की कमी से होने वाली समस्याओं की बात करूंगा तो विटामिन D3 की कमी की वजह से मानसिक थकान बढ़ने लगती है, मानसिक एकाग्रता सही से नहीं रहती है, हमारा मन एकाग्र नहीं रहता है। बाकी शारीरिक थकान भी बनी रहती है, शरीर थका थका कमज़ोर रहता है, स्किन से संबंधित समस्याएं बढ़ने लगती हैं, बालों से संबंधित समस्याएं बढ़ने लगती हैं, हृदय रोग होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो शरीर में विटामिन D3 की पर्याप्त मात्रा होना बहुत आवश्यक है, चाहे वो मानसिक विकास के लिए हो, शारीरिक विकास के लिए हो, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हो, लीवर को स्वस्थ रखने के लिए हो, या फिर दिल को स्वस्थ रखने के लिए हो। क्योंकि अगर हमारी ब्लड में कैल्शियम की मात्रा नहीं होती है, जो कि विटामिन D3 का सेवन करने से हमारी बॉडी में कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा रहती है, क्योंकि ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। जो भी हम खाते पीते हैं उसमें अगर कैल्शियम होता है तो वो उसको हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, वो है विटामिन D3। तो विटामिन D3 हमारी बॉडी में कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा रखने के लिए भी बहुत उपयोगी माना जाता है। किडनी पेशेंट हो, लीवर पेशेंट हो या हृदय रोग पेशेंट हो, उनके लिए भी बहुत उपयोगी माना जाता है। तो शरीर की ओवरऑल हेल्थ के लिए विटामिन D3 का पर्याप्त मात्रा में होना बहुत आवश्यक माना जाता है। विटामिन D3 का सेवन करने से बच्चों में रिकेट्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। हालांकि ये एडल्ट डोज है तो वीडियो को देखकर कहीं ऐसा आप मत कीजिएगा कि बच्चों को इसका सेवन कराएं। बाकी बच्चों में अगर मैं कमी की बात करूँगा तो जिन बच्चों में विटामिन D3 की कमी होती है उनको सूखा रोग हो जाता है, उनका विकास ठीक से नहीं हो पाता है, साथ ही साथ रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। जिन बच्चों के हाथ पैर टेढ़े होते हैं वो रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है, वो विटामिन D3 की कमी की वजह से होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है, शारीरिक विकास हो जाता है। एडल्ट्स आपने देखे होंगे या फिर बच्चे भी आपने देखे होंगे, उनका शारीरिक विकास तो होता रहता है पर मानसिक विकास उनका ठीक से नहीं हो पाता है, उसमें कहीं ना कहीं विटामिन D3 की कमी होती है। तो विटामिन D3 की कमी ना केवल बच्चों के लिए नुकसानदायक होती है, एडल्ट्स हो, बुजुर्ग हो, किसी की भी बॉडी में अगर विटामिन D3 की कमी होने लगती है वो हर किसी के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो या ओवरऑल हेल्थ के लिए विटामिन D3 की पर्याप्त मात्रा होना हमारे शरीर में बहुत उपयोगी मानी जाती है और इसीलिए डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। आज के समय में ज़्यादातर लोगों के शरीर में विटामिन D3 की कमी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे वो खान पान की कमी की वजह से हो या फिर किसी बीमारी के चलते हो। इसीलिए विटामिन D3 की शरीर में कमी ना हो, डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। पर ये कुछ सावधानी जो आपको हमेशा याद में रखनी है, इसका ओवरडोज में सेवन नहीं करना है, वरना इससे आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं भी वीडियो को देखकर इसका सेवन नहीं करेंगी, बच्चों को इसका सेवन नहीं कराना है, एडल्ट्स भी तब इसका सेवन करेंगे जब डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। बाकी ज़्यादातर केसेस में एक सैचेट हफ्ते में एक बार पीने की सलाह दी जाती है। दूध के साथ पीते हैं, बहुत अच्छी बात है। दूध नहीं है तो पानी के साथ भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, नॉर्मल वाटर में मिक्स कीजिए और इसका सेवन आप कर सकते हैं। बाकी पेशेंट टू पेशेंट इसकी डोज वेरी भी कर सकती है, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ महीने में एक बार भी सेवन में लेने की सलाह दी जाती है और कुछ मरीजों को हफ्ते में 2 बार भी सेवन में लेने की सलाह दी जाती है। इसलिए वीडियो को देखकर इसका सेवन बिल्कुल ना करें। बेहतर जानकारी के लिए डॉक्टर से मिलें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।